हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते थे कि भैया ईसीए के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कैसे एडमिशन होते हैं, सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट आती थी, ट्रायल्स कैसे होते हैं। इन सारी डाउट्स का जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन लाने के लिए हमने दो खास मेहमानों को इन्वाइट किया है हमारे स्टूडियो में, जो कि ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं एंड जिनका एडमिशन ईसीए के थ्रू एंड स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हो रखा है। कौन से ईसीए एंड कौन से स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, पूरी प्रोसेस जानने वाले हैं। एंड इसके बाद आपको जगह जगह पे आपको कमेंट नहीं करनी पड़ेंगी कि कैसे एडमिशन होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए कि कल आना है, बच्चों के लिए वीडियो बनानी है। आप हैं अनुष्का एंड आप हैं आर्या। अनुष्का, पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन सा कॉलेज है और कौन से ईसीए के अंदर आपका एडमिशन हुआ है। मेरा नाम अनुष्का है। मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा ओरिजिनल स्कोर जो था उस पर मुझे ईसीए का अपग्रेड मिला था और मेरी ईसीए कैटेगरी है क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। क्रिएटिव राइटिंग कौन से कोर्स में आप? दौलत राम बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में। और आप आर्या? मैं भी दौलत राम कॉलेज में हूँ और मेरा एडमिशन हुआ है स्पोर्ट्स के अंडर और मेरा स्पोर्ट्स था एथलेटिक्स और मेरा भी स्कोर थोड़ा सा कम था बट अपग्रेड हो गया स्पोर्ट्स कोटा की वजह से और मैं अब बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ दौलत राम कॉलेज से। अच्छा, तो मतलब पहले आपको कोई और कॉलेज मिला था एंड उसके बाद आपका अपग्रेड हुआ। हाँ। तो सबसे पहले तो बच्चों की डाउट ही ये रहती है कि ये एक तो आप बोल रहे हो ना 2 बार कॉलेज अलॉट हुए थे, तो पहली बार कब कॉलेज अलॉट हुआ था आपको? पहली बार कॉलेज अलॉट होता है ओरिजिनल स्कोर पे, जो एग्जामिनेशन का स्कोर आता है सीयूईटी का एग्जाम परफॉर्म करने के बाद। अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर आया है तो आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद ईसीए के ट्रायल्स और पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको अपग्रेड मिलता है, तो ओरिजिनल कॉलेज से नया कॉलेज मिलता है। और अगर एक और लिस्ट निकलती है ईसीए की तो दूसरी बार अपग्रेड मिलता है। तो मतलब ये 2 इंडिपेंडेंट एडमिशन प्रोसेस होती हैं पूरी? हाँ, अलग चलता है। ईसीए का रिजल्ट भी अलग आता है और उसका विंडो पे रिफ्लेक्शन सीएसएस पोर्टल पे भी अलग से रिफ्लेक्शन आती है। सेम विद स्पोर्ट्स आर्या? या मतलब जो आपका फर्स्ट राउंड आएगा अभी बच्चों का जो रिसेंटली आने वाला है, तो उसके अंदर जो अलॉटमेंट होगी वो नॉर्मल एडमिशन? उसमें ईसीए का कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी ट्रायल्स हुए ही नहीं ईसीए के। अच्छा, और बाद में थर्ड राउंड के बाद आई थिंक थर्ड राउंड के बाद अलग से ईसीए के अलॉटमेंट होती है। हाँ। ये तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हो, तो पहली बार जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो कि इस बार 16 अगस्त को होने वाला है, उसमें ईसीए का कोई रोल नहीं है। जैसा भी आपका स्कोर है उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉलेज अगर मिलना होगा, मेरिट में आते हो तो आप लोगों को मिल जाएगा एंड नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अब उसके बाद अपन आते हैं कि ईसीए का अलग सिस्टम चलता है पूरा। तो सबसे पहले ईसीए के अंदर कोई एडमिशन ले रहा है, स्पोर्ट्स के अंदर ले रहा है, स्पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, तो स्पोर्ट्स की ट्रायल्स होती हैं। तो कैसे आपको पता चला ट्रायल्स का शेड्यूल क्या है, कब होने वाली हैं आपकी ट्रायल्स? पहले तो कोई भी आइडिया नहीं होता, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती डीयू की ऑफिशियल साइट से, तो आपको रेगुलर चेक रखना पड़ता है कि कौन सी डेट्स आ रही है, कब हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने भी 3-4 दिन लगातार 1-2 हफ्ते तक देखा, हर दिन खोल के देखा पोर्टल, और फिर एक दिन फाइनली मेरे को एक पॉपअप दिखा स्पोर्ट्स से रिलेटेड और उसके अंदर डेट्स लिखी हुई थी, सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग डेट्स और अलग अलग वेन्यूज। कहाँ पे, मतलब वेबसाइट के बाहर में ही या फिर पोर्टल के अंदर दिखता था वो? वेबसाइट जो मेन है डीयू की साइट जहाँ पे सारे नोटिसेस आते हैं, हाँ। वहीं पे ही एक अलग से न्यू करके वो पॉपअप होगा और मतलब आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड अभी जो डेट्स आई थी उसमें ये था कि 12 अगस्त से, यानी आज से आप लोगों की ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो पूरा शेड्यूल आ जाता है आपका। हाँ। जैसे एथलेटिक्स था तो एथलेटिक्स का ये बता दिया कि यहाँ पहुँचना है आपको इस डेट को, सारे एथलेटिक्स वालों को। और वहाँ पे जाकर के क्या हुआ था? जहाँ पे जाके ऑब्वियसली पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स भी बाहर वेट कर रहे थे। कहाँ गए थे आप? यहीं पे डीयू में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, मैं नाम भूल गई, पोलो ग्राउंड। हाँ, या अच्छा, वही ग्राउंड था। और वहाँ पे हमारी एंट्री हुई, हमें सर्टिफिकेट्स लेके जाने थे जो हमने प्रीवियसली जो डाले थे पोर्टल में, और वो फिर उन्होंने हमारा एक नाम बुलाया। और जो वैसे बहुत कम बच्चों को पता होता है कि आज है ट्रायल, तो आपको हमेशा चेक करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं आए हुए थे, बहुत कम वहाँ पे स्ट्रेंथ थी, तो आपको चेक करना पड़ेगा और अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाओ। और जो भी आपका बेस्ट है, जो भी आपका बेस्ट इवेंट है, जो भी बेस्ट स्पोर्ट है, उसमें ही अपना
ट्रायल दो और फिर वो उस हिसाब से आपको मार्क्स दें। और ऐसा भी था कि किसी बच्चे ने मान लो 2-3 स्पोर्ट्स में डाल रखा है तो एक ही दिन सबकी ट्रायल्स रख रखी हो वहाँ पे? नहीं, उसके अंदर एक ही स्पोर्ट्स डालना ही होता है, एक ही होता है डालना। उसके अंदर ही आपके पास जितने सर्टिफिकेट्स हैं, 3 सर्टिफिकेट्स डालने होते हैं, तो तीनों। अच्छा, तो ये सीन था। और आप पोलो ग्राउंड में गए थे तो वहाँ पे जाकर के सर्टिफिकेट की चेकिंग हुई थी। ईसीए पे भी आएंगे, यही सेम सवाल होंगे ईसीए के भी कि कहाँ पे बुलाया था, लेकिन एक बार स्पोर्ट्स को पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप गए पोलो ग्राउंड में एंड आप कुछ सर्टिफिकेट्स लेकर के गए थे, तो सर्टिफिकेट्स की मार्किंग कैसे हुई थी वहाँ पे? हाँ, तो सर्टिफिकेट्स अगर आपका गोल्ड मेडल है तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे सर्टिफिकेट पे, गोल्ड मेडल के सर्टिफिकेट पे। किस लेवल पे, स्टेट या नेशनल? मैंने वो खेला था डिस्ट्रिक्ट। हाँ। डिस्ट्रिक्ट पे मेरे को 80 मिले थे गोल्ड पे और 60 मिले थे सिल्वर पे, तो मेरा 1 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। तो ऐसे करके मेरा स्कोर 120 प्लस हो गया था, तो मैं एलिजिबल थी अपना ट्रायल देने के लिए। अगर इससे मार्क्स कम होते तो मैं एलिजिबल नहीं होती। अच्छा, मतलब पहले सर्टिफिकेट्स की मार्किंग करते हैं, वहाँ पे जो बच्चे एलिजिबल होते हैं फिर वो ट्रायल्स में जाते हैं, फिर उनका आगे का प्रोसेस होता है। तो पहले ये सीन हुआ आपका। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कितने मार्क्स मिलने हैं किस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना एक पीडीएफ जारी कर रखी है, जिसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो उस चीज़ को। पूरा जो है सिस्टम उसके अंदर रहता है। इसके बाद अपन आपकी ट्रायल्स कैसे हुई उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग आपने ईसीए चूज़ किया था, तो आपकी क्या प्रोसेस रही थी? सबसे पहले तो जब फॉर्म भर रहे थे तो पोर्टल था, वहाँ पर सर्टिफिकेट्स डालने थे। मेरे पास 5 सर्टिफिकेट डालने का ऑप्शन था, तो कितने भी डालो उसमें सर्टिफिकेट। उसके बाद एक सीट मैट्रिक्स निकलता है जिसमें पता चलता है कि किस कॉलेज में कौन सी क्रिएटिव राइटिंग की सीट है, और उसमें पॉइंट्स भी लिखे होते हैं किस लेवल के सर्टिफिकेट पे कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसमें 80-90 नहीं होता, उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स का होता है इसी कैटेगरी में। और उसके बाद मुझे पर्सनली मेल आई थी अपनी आईडी पे, जो मैंने अपने CUET फॉर्म में डाला था, उसमें मुझे मेल आई थी जिसमें मेरे ट्रायल्स की डेट लिखी हुई थी। अच्छा। मेरे ट्रायल्स हुए थे हंसराज कॉलेज में। अच्छा। हाँ। और फिर आप वहाँ गए थे, जाने के बाद वहाँ पर गए थे, हमें टॉपिक्स दिए थे। टॉपिक्स नहीं, सर्टिफिकेट फिर से चेक की थी आपकी? सर्टिफिकेट्स तो लेकर जाने होते कॉपी। उस जो मेल आई थी उसमें लिखा था कि सर्टिफिकेट्स लाने हैं, साइन वाले सर्टिफिकेट्स भी लाने होते हैं और विदाउट साइन भी लेकर जाने होते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी बोला था। वहाँ पर जब हम अपना ट्रायल दे रहे थे उस वक्त कुछ इन्विजिलेटर्स थे जो एक मार्क शीट लाए थे जिसमें जितने भी बच्चे थे इस कैटेगरी में उन सबके सर्टिफिकेट के मार्क्स लिखे हुए थे। अपने सर्टिफिकेट के मार्क्स पढ़ के वहाँ साइन करना था। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, आपको लगता है कि कम मार्क्स दिए सर्टिफिकेट के, आपने अगर मैट्रिक्स से कंपेयर किया है, तो ट्रायल लिखने के बाद आप ऑफिस में जाके वहाँ पर डिबेट कर सकते हो अपने मार्क्स के लिए। अपील कर सकते हो बेसिकली। हाँ, कि कम दिए। पर्सनली समझा सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा देने चाहिए, यहाँ पर कम दिया है, ये काउंट नहीं किया है सर्टिफिकेट, वो काउंट नहीं किया है। अगर उन्हें मार्क्स बढ़ाने हैं वहाँ पे, उन्हें लगता है कि सही है, तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, वरना उतने ही रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया पोर्टल पे, उसके बाद आपको मेल आया, फिर आप हंसराज गए। हंसराज जाने के बाद आपकी सर्टिफिकेट्स चेक हुई एंड सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपकी ट्रायल हुई। तो ट्रायल का थोड़ा सा और ज़्यादा बताओ कि ट्रायल के अंदर क्या हुआ था? क्रिएटिव राइटिंग बेसिकली। क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश वाली कैटेगरी थी मेरी। तो एक बहुत बड़ा क्लासरूम था, बहुत सारी बेंचेस थे, वहाँ पे सब बच्चों को बिठाया गया था, सबको एक आंसर शीट दी थी और सबको एक अपना खुद का पेपर दिया था जिसमें सबके टॉपिक्स लिखे थे। कोई एक टॉपिक लिखना है, उसमें कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। आपको प्ले लिखना है, स्किट लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, आपको डिबेट लिखनी है, उस चीज़ की क्रिएटिव फ्रीडम है, कुछ भी आप बना के लिखो। पर आपको और एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हो, बट एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करना है अपना। अच्छा, और आपकी जो सर्टिफिकेट थी जो क्रिएटिव राइटिंग की, वो किस लेवल की थी? डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या कुछ ऐसा होता है? एक मेरा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन था हिंदुस्तान टाइम्स में, एक मेरा PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व करके ऐसे राइटिंग होता है, उस पर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल कैश प्राइज मिला था। और एक मेरा इंटरनेशनल था, स्विट्ज़रलैंड डिस्कशन फोरम होता है, डिबेट फोरम, वहाँ का था। तो ये 3 सर्टिफिकेट डाले थे मैंने सिर्फ। और कई बच्चे होते हैं कि मेरा इंटर हाउस का है, तो थोड़ा नॉलेज है आपको इंटर हाउस वगैरह का? चल जाते हैं? आई थिंक जितने भी सर्टिफिकेट हैं रेलिवेंट हाईएस्ट लेवल के सब डाल दो, मार्क्स मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलने होंगे तो नहीं मिलेंगे, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। मिल जाते हैं, इंटर हाउस इंटर स्कूल पे भी मिल जाते हैं। चांसेस कम होते हैं ऑब्वियसली, जिसका स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी मार्क्स में, बट 1-2 नंबर भी अगर मिल जाए तो
मतलब यही है कि भाई कोई और नहीं आया हो तो आपको कंसीडर कर लेंगे, कोई हाँ, आया होगा तो बहुत नहीं। बच्चे हैं जो जिनको अपने पहले कॉलेज जो मिल जाता है उससे सेटिस्फैक्शन होती है, उन्हें अपना अपग्रेड नहीं कराना, हाँ। या उनको लगता है उनकी लिस्ट में अपग्रेड करने से कोई और कोर्स मिल जाएगा या कोई और कॉलेज मिल जाएगा और उन्हें वो चाहिए ही नहीं, हाँ हाँ, तो वो नहीं आते फिर ट्रायल देने। वो नहीं आते तो उसमें आपका चांस बन जाता बन है। जाता है, हाँ। एंड बेसिकली मतलब ये आपने पूरी प्रोसेस तो बता दी कि ईसीए के थ्रू क्या क्या हुआ था। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स की जो ट्रायल हुई थी एथलेटिक्स की, वहाँ पे बेसिकली एथलेटिक्स में क्या, आई थिंक मेरे को तो जितना है रनिंग वगैरह या कौन सा गेम आप करते हैं उसके अंदर भी? तो इसके अंदर मैंने 3 सर्टिफिकेट डाले थे, उसमें एक रनिंग का था, एक हाई जंप था और एक लॉन्ग जंप था। तो इन तीनों में से कोई भी एक का ट्रायल देना था, तीनों नहीं दे सकते। तो मेरा बेस्ट जो गोल था वो लॉन्ग जंप में था, तो मैंने लॉन्ग जंप का ट्रायल दिया। ठीक है, लॉन्ग जंप का ट्रायल दिया, ओके। हाँ, तो उसके अंदर मेरे साथ और भी लोग थे, तो सबको 3 चांसेस मिलती है। ये तो एक इवेंट है, इसको ऐसे ही खेलते हैं, तो सबको 3 चांसेस मिलती है और सबको अपना बेस्ट जंप लगानी होती है। जो बेस्ट जंप है वो मार्क होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जो वहाँ पे सर या प्रोफेसर खड़े हैं आपको जंप के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। एंड काफ़ी बच्चों की ये भी डाउट होती है कि वहाँ पे चलो हमने ईसी के थ्रू एडमिशन ले लिया, पर क्या ये कंपल्सन बन जाती है कि कॉलेज में आने के बाद आपको वो एक्टिविटी या वो स्पोर्ट कंटिन्यू ही करना पड़ेगा आगे तक, या छोड़ भी सकते हो आने के बाद? डिपेंड करता है कॉलेज पे। मैंने जितना सुना है दूसरे कॉलेजेस में वो अंडरटेकिंग साइन कराते हैं कि अगर इस कॉलेज का इस कैटेगरी में कोई भी इवेंट होगा आगे तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर आप नहीं करोगे तो आपसे आपकी सीट ले ली जाएगी। पर दौलत राम में ऐसा नहीं था, कोई अंडरटेकिंग साइन नहीं कराई थी, कुछ कंपलसरी भी नहीं था। हाँ, राइटिंग से रिलेटेड जो सोसाइटी थी उन्होंने खुद मुझे आके रीच आउट किया था और बोला था कि हमारी सोसाइटी में आपको काम करना होगा, बट वो भी कंपलसरी नहीं था। मैंने 2-3 महीने में वहाँ पे करके छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर जो काम हो रहा था वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। बट कुछ कॉलेजेस में अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं। अच्छा, आपका? अब जैसे कि सर ऑब्वियसली बोलते हैं, पूरा एक नया ग्रुप बनता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर बोलते हैं आपको आना है प्रैक्टिस पे, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, बट वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे डिपेंड करना है कि उसे करियर अपना इसमें ही बनाना है, इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन रखना है, तो ये वो कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे, और अगर नहीं करना तो इट्स चॉइस। तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अभी एथलेटिक्स को? मैं कर रही हूँ, बट मैं प्रैक्टिस पे कम ही जाऊँ क्योंकि इतना ट्रैवल नहीं होता। मतलब अब ये है कि हो गया एडमिशन ड्यू तक ईसीओ स्पोर्ट्स किया, अब आगे पढ़ाई में ही जाना है। कोर्स आपका बीकॉम ऑनर्स? दोनों आप बीकॉम ऑनर्स में। तो यार देखो आपके मार्क्स कम है, काफ़ी बच्चों के होते हैं, और बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस का सपना है, तो ईसीए और स्पोर्ट्स भी एक अच्छी आप लोगों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी जो है ओपन कर देती है। एंड आई थिंक जो आपने मार्क्स बताए 527 आपके थे ना, अराउंड 717। 717। हाँ। उसमें तो वैसे भी मिल जाता आपको। तो मुझे साउथ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स मिला था, मैत्री कॉलेज में हाँ, मिल गया था कोर्स मुझे, और फिर मेरा बीकॉम ऑनर्स में अपग्रेड होके दौलत राम हुआ है। बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ इतनी हाई जाती है तो अच्छे स्कोर में भी नीचे का कॉलेज मिलता है। तो और जो आपका ये स्पोर्ट्स का पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या इसके अंदर सीयूईटी का स्कोर जो एक तो नॉर्मल एडमिशंस होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, जो स्पोर्ट्स या ईसीए की अलॉटमेंट होती है, इसके अंदर आपके सीयूईटी के स्कोर को कहीं भी यूज़ किया गया? कोई का मुझे इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो इसकी नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने सुना है अभी 75% ट्रायल्स सर्टिफिकेट्स और 25% स्कोर में भी। तो मतलब बेसिकली आप वहाँ पे अपनी ट्रायल्स दे के आ गए, उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस होते रही, आपको नहीं पता स्कोर था? मिलता है, पहले तो स्कोर रिलीज होता है ट्रायल्स का। 75 का था, 60 मार्क्स का ट्रायल और 15 मार्क्स का सर्टिफिकेट्स। हाँ तो मेरा टोटल स्कोर था 63 आउट ऑफ 75। हाँ। और ये था मेरा स्कोर। और एक बात ये है कि ईसीए में जब अपग्रेड होता है तो अपग्रेड भी आपका कॉलेज और आपके एग्जिस्टिंग मार्क्स देख के अपग्रेड होता है। अगर आपके मार्क्स 400 हैं और आपने कोई ईसीए में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको एकदम से नॉर्थ कैंपस नहीं मिल जाएगा क्योंकि आपका स्कोर कम है। अच्छा। जितना मैंने देखा है, अगर मेरा स्कोर 717 था जो रिलेटिवली अच्छा स्कोर है, तभी उस पर ईसीए का अपग्रेड लग के मुझे नॉर्थ कैंपस मिला। अगर ये मेरा स्कोर काफ़ी कम होता है, इससे 600 समथिंग होता, तो मुझे साउथ कैंपस का मिल जाता। अच्छा। बट मेरे केस में इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे स्कोर था जैसे 520, जो कि जिससे मुझे शायद साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का भी कोई ऐसा मैथ्स ऑनर्स कोर्स मिलता, बट मेरे को
थर्ड राउंड तक कोई भी ड्यू का कॉलेज नहीं मिला था, और फिर मैंने ट्रायल दिया था, और फिर जो ये स्पॉट राउंड कहते हैं इन्हें, जो भी आगे राउंड्स निकलते हैं उसके अंदर मुझे डायरेक्ट दौलत राम आया, और फिर वो मैंने फ्रीज कर दिया। मतलब ईसीए के स्पोर्ट राउंड में मिला था आपको ये? ईसीए का जो फर्स्ट राउंड नहीं, निकला स्पोर्ट्स का, हाँ फर्स्ट राउंड निकला था, उसके अंदर ही दौलत राम आया और मैंने फ्रीज कर दिया। अच्छा अच्छा, आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया था। सो आई थिंक मार्क्स का जो रोल होता है ना, वो ये रोल होता है कि अगर आपके मार्क्स आए हैं तो वो ऑटोमेटिकली 25% या 50% जो जुड़ करके अपने आप आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल बना देते हैं या फिर रख लेते हैं उसमें पीछे। चलो अब इस इंटरव्यू के हम लोग एंड में लगभग पहुंच गए हैं। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से कंफर्म कर देता हूँ कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं ईसीए में अप्लाई करें या ना करें, सर्टिफिकेट डालें या ना डालें। तो आई थिंक तो ये है कि डाल दो, मिल रहे होंगे तो मिल जाएंगे मार्क्स, नहीं मिल रहे होंगे तो नहीं मिलेंगे। दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट चलती हैं। ईसीए की प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट चलती है आपके ईसीए और स्पोर्ट्स की नॉर्मल सीयूईटी एडमिशन से। हाँ, उसका अलग फॉर्म आता है। ठीक है। और एक लास्ट डाउट, क्या ईसीए एंड स्पोर्ट्स वालों को फिर से प्रेफरेंस सीट भरने का मौका दिया जाता है थर्ड राउंड में, या जो अभी भरी है वही कंसिडर होती है? ईसीए के लिए जो सबसे फाइनल प्रेफरेंस शीट बनाई होती है CSCS पोर्टल के लिए, वही बनती है। जैसे मेरा 23rd प्रेफरेंस था मेत्री कॉलेज, तो मुझे 23rd प्रेफरेंस मिला अपने ओरिजिनल स्कोर के बेसिस पे। फिर मेरा CUET अपग्रेड होके मुझे शहीद भगत सिंह मिला, जो उससे 3-4 ऑप्शंस ऊपर था, और फिर मेरे को मेरी 8th प्रेफरेंस मिली लिस्ट में, जो दौलत राम कॉलेज थी। तो मतलब दोबारा प्रेफरेंस भरने का मौका नहीं देते ना? उसी लिस्ट में अपग्रेड होता है। ठीक है, तो आपकी सेम लिस्ट जो है वही अपग्रेड होगी, ढंग से आप लोगों को प्रेफरेंस सीट जो है वो बनानी है। और अब आप अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, वही इंटरव्यू के एंड में आ चुके हैं अपन। मैं ये बोलना चाहूँगी कि गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं नॉर्थ कैंपस में आऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है नॉर्थ कैंपस में आना। तो मेरे को जहाँ कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा था ड्यू का, मेरे को एकदम से नॉर्थ कैंपस मिला, वो भी दौलत राम कॉलेज, वो भी बीकॉम ऑनर्स टॉप कोर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि करना चाहिए। आई वुड से द सेम थिंग, क्योंकि मार्क्स का कुछ पता होता नहीं है, कितना भी रैशनलाइज होकर स्कोर कम हो जाता है, कभी टेस्ट्स वापस हो रहे हैं। टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपका कोई भी टैलेंट या कोई भी स्किल है, आपने कहीं पे भी कुछ भी परफॉर्म किया है, तो डाल दो सर्टिफिकेट्स, ट्रायल्स देने चले जाओ। इट्स फॉर द बेटरमेंट ओनली, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कंपटीशन भी होता है, यू गो, यू मीट सो मैनी पीपल। वहाँ पे बहुत सारे लोग राइटिंग का एग्ज़ाम देने आए थे, काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस से थे बच्चे, जिन्हें कॉलेज नहीं मिले थे वो भी थे। तो आपको जानने को भी मिलता है और दूसरे कॉलेजेस के बारे में, तो दे आओ, और बेनिफिट ही होगा इससे, कोई बैड पॉइंट तो है नहीं इसका। मज़ा आ रहा है दौलत राम में? हाँ, ये नहीं लगता SRCC में होना चाहिए? आई थिंक ये सबको लगता है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। फॉर मी पर्सनली, मोर देन द कॉलेज नेम और द कोर्स, द क्राउड मैटर्स, एंड आई हैव फाउंड अ रियली गुड सेट ऑफ पीपल इन माई कॉलेज। फाइनली आफ्टर स्कूल ऐसा लग रहा है कि अच्छे दोस्त बने हैं, जिन दोस्तों को लाइफ लॉन्ग रखना है। तो फॉर मी दैट मैटर्स, एंड आई हैव फाउंड दैट इन दौलत राम, सो आई एम हैप्पी। व्हाट अबाउट यू? या इट्स गुड, जो है वो है, और जो है उसको लेके खुश रहना चाहिए। तो भाई चलो, यहाँ पे हम अपनी जो वार्तालाप है उसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग आए अपने जूनियर्स के लिए। एंड फिर आगे अगर कुछ इनकी छोटी मोटी डाउट्स आएंगी तो हम फिर से शायद आपको तंग कर सकते हैं ऐसे ही इंटरव्यू के लिए। ओके, बाय थैंक यू, बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बुलाने के लिए।